दोस्तों, इस दुनिया में कौन युवा नहीं चाहता कि वो अपनी फिर से युवावस्था को प्राप्त कर ले। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको इसी तरह के एक झरने के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। इस झरने के विषय में बताया जाता है कि जिसके प्रभाव से इंसान युवावस्था प्राप्त कर सकता है। यौवन का झरना, नाम से ही मन में कई संभावनाओं का खंगलता हुआ ये विषय पिछले कई हजार वर्षों से विद्वानों के लिए रहस्यमय बना हुआ है। यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने आज से कोई 2500 साल पहले अपनी एक कृति में एक झरने का उल्लेख किया था, जो झरना यौवन का झरना ही था। ये झरना लैंड ऑफ मार्कोवियंस नाम की एक रहस्यमय जगह पर स्थित था। ये झरना वहाँ पर रहने वाले क्षेत्रीय निवासियों को असाधारण रूप से लंबी आयु प्रदान करता था। इसी प्रकार से यूनान के प्रसिद्ध विजेता अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपने विश्व विजय के अभियान के दौरान एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय जगह को पार किया जहां हमेशा के लिए अंधेरा का ही निवास था। अर्थात उस जगह पर अंधेरे ने सदा के लिए अपने आगोश में ले लिया था। उस जगह को लैंड ऑफ डार्कनेस कहते हैं। कहा जाता है कि इसी अंधेरे की धरती को पार करते समय अलेक्जेंडर ने उस तथाकथित यौवन के झरने को ढूंढ लिया था। 15वीं शताब्दी में जब पश्चिम देशों के सम्राट और वहाँ के धनी लोग अधिक धन एवं खजाना पाने की चाहत में धरती पर स्थित नई और अनजानी जगहों को तलाश में निकले थे, उस समय भी लोगों में यौवन के झरने का आकर्षण कम नहीं हुआ था। उस समय की नई दुनिया यानी आज का अमेरिका को तब यौवन के झरने की संभावित धरती के रूप में सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विशेष रूप से कैरेबियन द्वीप समूह को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे कैरेबियन द्वीप निवासी ने वहां पहली बार पहुंचने वाले अजनबियों को एक ऐसी खोई हुई धरती के बारे में बताया जो धन धान्य से भरपूर अत्यंत समृद्ध नगर थी। उस जगह को लोग बिमनी नाम से जानते थे। स्पष्ट है कि यह जगह जो कोई भी थी, लेकिन आज के बिमनी से अलग थी। बाद में इस जगह के रहस्य को यौवन के झरने की रहस्य से जोड़ दिया गया और ये जगह एक किंवदंती हो गई। उन दिनों यौवन का झरना एक बहुत ही दिलचस्प विषय हो चुका था, जिसके बारे में सभी लोग बातें करना पसंद करते थे। लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। एक स्पेनिश इतिहासकार लोपेज डी गोमारा ने एक ऐसी जादुई नदी या झरने का उल्लेख किया था जिसके जल के प्रभाव से बूढ़ा आदमी फिर से जवान होने लगता और अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता। उसने इसका संभावित स्थान क्यूबा और हैती के उत्तर में स्थित एक द्वीप पर बताया। इसके अलावा एक इटालियन भूगोलवेत्ता पिएत्रो मार्टा डी अनगीरा ने, जो कि स्पेन में रहते हैं, इसका जिक्र किया है। सन 1530 में उन्होंने इस झरने के बारे में लिखा। उन्हीं के शब्द में, हिस्पनियोला के उत्तर में स्थित द्वीपों में इससे लगभग 975 मील दूर, जैसा कि उसने बताया, एक लगातार कभी न रुकने वाला पानी का एक झरना है। उसके अद्भुत अविश्वसनीय गुणों वाले पानी पीने के बाद, शायद कुछ स्वल्पाहार के बाद, बूढ़ा आदमी दोबारा से जवान हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही जवान कर देने वाली झरने के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या झरना सच है?